नमस्कार सभी को। तो देखिए एक और डेरिवेशन हम आपके सामने लेके आए और लेवी डेरिवेशन हम उसी तरीके से लाए हैं जैसे आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बोर्ड में केवल क्वेश्चन डेरिवेशन का नहीं, यहाँ पर डेरिवेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग वही क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस, तो हॉलो स्फीयर है, उसका इंटरनल रेडियस दिया है r1। तो पहले एक स्फीयर बना लेते हो, हॉलो स्फीयर है तो मान लीजिए ये स्फीयर हो गया, तो ये हॉलो हो गया, मतलब इंटरनल रेडियस भी होगा और एक्सटर्नल रेडियस भी होगा। जो इंटरनल रेडियस दिया है ये क्या लिया है, r1 दिया है, और जो एक्सटर्नल रेडियस दिया है वो क्या दिया है, r2 दिया हुआ है। ठीक है, आउटर रेडियस हमको r2 दिया हुआ है। हैज चार्ज क्यू ऑन इट्स सरफेस, तो यहाँ पर जो चार्ज है बाहर वाले के वो क्या है, कैपिटल क्यू है, वो भी पॉजिटिव में है। अ पॉइंट चार्ज माइनस यू इज ऑल्सो प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, तो यहाँ सेंटर पे जो चार्ज प्लेस किया वो क्या था, माइनस में था। बहुत ध्यान से देखिए ना, सेंटर पे माइनस की चार्ज प्लेस किया है, इनर सरफेस का नहीं प्लेस किया है। क्या बताना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है इनर पे, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, और एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई पॉइंट पे आउटसाइड टी स्क्वायर, मान लीजिए पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। अभी देखेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, सिग्मा आई निकालेंगे, सिग्मा पो निकालेंगे। ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, तो पहले सोल्यूशन इसको लिखेंगे। तो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, चार्ज अपॉन एरिया होता है सिग्मा का मतलब। अब यहाँ पर क्योंकि स्फेयर था, तो स्फेयर में अगर आप देखेंगे, स्फेयर का अगर एरिया देखा जाए तो क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पर क्योंकि दो रेडियस हैं तो दो होल से सिग्मा भी तो पूछा गया है। तो पहले हम लोग निकालते हैं सिग्मा आई क्या होता, सिग्मा आई क्या होगा, मतलब इंटरनल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो निकालते हैं। तो सिग्मा आई के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा कि अंदर ये जो अंदर वाला सरफेस है इस पर चार्ज कितना है। तो आप देख सकते हैं अंदर में तो चार्ज हमको पता ही नहीं है। हमको चार्ज किस पे पता था, हमको चार्ज पता था सेंटर पे, और सेंटर पे चार्ज क्या था, माइनस क्यू का। ये माइनस क्यू जब बाहर पहुंचेगा, बाहर मतलब इंटरनल सरफेस पे पहुंचेगा, तो इंडक्शन की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये इस वाले सरफेस पे चार्ज पहुंचा तो क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। ठीक, तो हमको पता चला केवल एक ही चार्ज इस पे होगा, प्लस क्यू, और कोई चार्ज नहीं होगा। तो हमको क्या पता चला, जो इंटरनल सरफेस पे चार्ज था वो क्या था, प्लस क्यू था। ठीक है, माइनस क्यू नहीं होगा, प्लस क्यू होगा इंडक्शन से, अपॉन 4 पाई। अब बात आती है 4πr² होता है तो कौन सा एरिया रखते हैं, r1 रखें कि r2 रखें। यहाँ पे निकालना है ना, तो r1 का स्क्वायर रखते हैं, ये हमारा आ गया सिग्मा। अब बात करते हैं सिग्मा 2। तो पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा 2 मतलब टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज में ही सारी दिक्कत है। देखिए यहाँ पर माइनस क्यू था, और इस सरफेस पे पहले से ये चार्ज प्रेजेंट है, कौन सा, कैपिटल क्यू का। यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज आया है सरफेस पे, अब ये चार्ज जब बाहर के सरफेस पे पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बना लेगा इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर इस सरफेस पे देखा जाए तो देखिए ये प्लस क्यू पर माइनस क्यू हो गया यहाँ पे आके, तो क्यू माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज अगर यहाँ देखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल, अपॉन एरिया क्या रखेंगे। अब देखिए बाहर के सरफेस का निकालना है ना, तो एरिया भी बाहर के सरफेस का ही रखेंगे। तो 4πr² का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी वल पे, मतलब इंटरनल सरफेस के और एक्सटर्नल सरफेस। अब इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आता, मान लीजिए एक और बाहर बना देते। ठीक है, तो इंडक्शन होता, बाहर की ओर जो चार्ज पहुंचता वो इन दोनों का निगेटिव साइन आता, मतलब स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो आपको ये पूरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इंडक्शन से ये चीज होती है। और ये जो प्रोसीजर है हमने आपको बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे अब तक कोई भी क्वेश्चन लेवल नहीं होता। अब हम लोग देख लेते हैं, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ टी इलेक्ट्रिक फील्ड डालवे है एट अ पॉइंट आउटसाइड दी स्फीयर। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। तो आपने देखा कि स्फीयर के बाहर, ठीक है, मतलब बाहर वाले पोर्शन थे, जो चार्ज था वो कितना था, कैपिटल क्यू माइनस क्यू था। अब मान लीजिए आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये मान लीजिए यहाँ पे कॉइन है विच इज एट डिस्टेंस हार फ्रॉम दी सेंटर, और यहाँ पे हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देंगे। चलिए गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर दिया। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो क्या है, यही तो मेन चार्ज इंक्लोज है।
तो ही को क्या पता चला कि ई डॉट डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्यू क्या है, क्यू इंक्लोज्ड, ठीक है, जो गॉसियन सबसेट में इंक्लोज हुआ है वो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, तो थीटा यहाँ पे भी क्या है, 0 डिग्री का ही रहेगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए या ई डॉट ए डी आप चाहे तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अब क्यू कितना इनक्लोज था, इस सरफेस के अंदर एक कौन सा क्यू था, यही वाला को क्यू इनक्लोज है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रही है हमको, आर वाले पॉइंट पे चाहिए ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई डॉट, अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, डॉट वॉट ना लगाइए। अब एरिया क्या है, अब गॉसियन सरफेस का एरिया देखना है, किसी और सरफेस का एरिया नहीं देखना। अब गॉसियन सरफेस भी तो हमने स्फेरिकली लिया था, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई। अब यहाँ आर नहीं यूज करना है, अब क्या यूज करना है हमको, ये स्मॉल आर यूज करना है, R1 और R2 नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, स्मॉल आर यूज करना है, क्योंकि एट अ डिस्टेंस में ही दिया था, तो इस डिस्टेंस को हम लोग ने मान लिया, आर डिस्टेंस को हम लोग निकाल रहे हैं। एक्स पे भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपका फॉर्मूला देखिए क्या बना, अल्टीमेटली फॉर्मूला आपका बन रहा है, ई इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही कहाँ पे, एट अ पॉइंट आउटसाइड दी सरफेस, आउटसाइड दी स्फीयर। और पॉइंट कितनी दूरी पे था, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे था, आप सेंटर से एच डिस्टेंस की दूरी पे ले सकते थे। तो ये क्वेश्चन ने पहली चीज तो आपने सिग्मा आई निकाला, दूसरा आपने सिग्मा ओ निकाला, तीसरा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिल सकता है, 2 नंबर का आपको ये मिलेगा, 3 नंबर की आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से अगर आप डेरिवेशन करेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आसान तरीके से हमने आपको डेरिवेशन करके बता दिया, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से जो हमने बोला है अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी और भी डेरिवेशंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देखिए और अपना रिवीजन अच्छे से कर दे रही है। तो गुड बाय, जय हिंद।